नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि आप किसी प्रकार का संपर्क करना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं, कोई हम डिस्कस करना चाहते हैं अपनी पेंशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाए, और कृपया फोन ना करें, व्हाट्सएप करें। दोस्तों अभी कुछ दिन से अभी 2 दिन पहले या 4 दिन पहले एक बहुत दिनों से कोई भी क्या बोलेंगे पीपीओ जारी नहीं हुआ है। अभी एक पीपीओ मुझे भी किसी ने भेजा है, जो अभी मार्च में ही जारी हुआ है। यह है मिस्टर पी राव वीएसवी, और यह हैदराबाद से जारी हुआ है। ईपीएफओ हैदराबाद, हालांकि इनके उस पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो इनका कोड है, यदि आप इनका कोड जो उसमें दिया हुआ है, कोड से पता करेंगे तो ईपीएफओ हैदराबाद का कोड आता है। तो इनकी जो पेंशन बनती है वो पेंशन उन्होंने बनी हुई है, एंड उनके एरियर वगैरह कैलकुलेशन सबका हिसाब कर दिया गया है। अब बहुत से लोग यही सोच रहे हैं कि ये पेंशन किस प्रकार से बनी है, और इसका जो इनका जो एडजस्टमेंट किया है वो किस प्रकार से किया है। हमें ये तो नहीं मालूम, क्योंकि उनके डेटा हमारे पास नहीं है। हमें ये तो नहीं मालूम कि उनको कितना पैसा जमा करना पड़ा है, लेकिन उनके पीपीओ के आधार पर हमने कैलकुलेशन करने का प्रयास किया है। तो आइए पहले कैलकुलेशन को समझते हैं और फिर बात करेंगे। ये देखिए, ये 60 मंथ्स के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। ये एक कट ऑफ डेट है 1 सितंबर 2014, जैसा कि आप जानते ही हैं। ये इनकी ज्वाइनिंग डेट है, ये दोनों में सेम है। 1 मार्च नहीं, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1956। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये वाली 9 दिसंबर 1956। 1 मार्च 85 को इन्होंने ज्वाइन किया है। 15 नवंबर आप जानते हैं ईपीएफ स्कीम जो हमारी फैमिली पेंशन स्कीम थी, उसको बंद कर दिया गया था। 10 साल 10.7 ईयर्स, लगभग 10 साल 8 महीने के आसपास इनके ईपीएस में होते हैं। ईपीएस नहीं, फैमिली पेंशन स्कीम में इनके इतना होता है। जब इनके इतना फैमिली पेंशन स्कीम में इतना अमाउंट ये होता है, लगभग 10.7 ईयर्स, तो 85 रुपीज इनको कंपनसेशन मिलेगा। तो इनको जो पुरानी पेंशन मिलेगी वो इनका टेबल बी के अनुसार जो फैक्टर बनता है वो 4.152 बनता है दोनों ही केस में, और फैमिली पेंशन स्कीम का जो कंपनसेशन बनता है वो 353 रुपए, यानी 353 रुपीज लगभग बनता है। 353 रुपीज एग्जैक्ट बनता है। अब हम आगे चलते हैं, हम इसको आगे देखते हैं। और जिस प्रकार के क्वेश्चन मुझे भेजे हैं लोगों ने, एक क्वेश्चन ये भी भेजा है कि इनको 19 साल सर्विस है इनकी, तो इनको 730 दिन का बेनिफिट कैसे मिलेगा, यानी 2 साल का वेटेज जो दिया गया है वो क्यों मिलेगा। सर 2 साल का वेटेज इसलिए मिलेगा कि आज 2016 के बाद एक अमेंडमेंट हुआ था, और उस 2016 का जो अमेंडमेंट था वो ये था कि पुरानी सर्विस भी काउंट की जाएगी 20 साल कंप्लीशन मानने के लिए। तो इन्होंने 85 में ज्वाइन किया, तो 85 से 20 साल काउंट किए जाएंगे, ना कि 95 से। तो वो 20 साल इनके बहुत ज्यादा होते हैं 20 साल से, इसलिए इनको 2 साल का वेटेज मिलेगा। और 6935 जैसे मैंने ऊपर बताया, ये इनके डेज होते हैं। 23,873 ये पीपीओ में इनकी वेज दिया गया एग्जिट पे। 22,796 ये वेज दिया गया। पेंशनेबल सैलरी दी गई है। पेंशनेबल सैलरी का मतलब है कि ये 60 महीने का एवरेज है। ये 60 महीने का जो लास्ट 60 महीने 60 मंथ्स हैं उनका एवरेज है। अब हमारे पास सारे डाटा आ गए। अब हम यदि इसे टोटल सर्विस डेज इनके बनते हैं 6841, इन दोनों को निकाल के इतने, और हम यदि डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं इनका 353, इनकी जो है फैमिली पेंशन स्कीम बनती, स्कीम का कंपनसेशन बनता है, या यूं कहें कि फैमिली पेंशन बनती है इनकी 95 से पहले वाली। और चूंकि हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनका बी पार्ट यानी 16/11/95 से लेके 1 सितंबर 2014 तक का जो पार्ट है वो कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि हम 60 महीने के हिसाब से ले रहे हैं। तो इसलिए हम सीधे कैलकुलेट करेंगे, और जब हम सीधे कैलकुलेट करते हैं तो 60 महीने के हिसाब से इनकी पेंशन आती है 6839।
और 353 ये मिल रही है, यानी 7192। इनको 7192 पेंशन मिलना चाहिए थी यदि ये 60 महीने के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो। लेकिन इनको मिल कितनी रही है? आप सभी लोगों ने पीपीओ में देखा होगा 7220, यानी 7220 रुपए, यानी हमारे हिसाब से 28 रुपए इनको ज्यादा पेंशन मिल रही है यदि हम 60 महीने के हिसाब से देखें। अब इसमें हम यदि अनुमान लगाएं और या एनालिसिस की बात करें तो एक तो यह हो सकता है कि किसी प्रकार से इन्होंने दिन 1-2 दिन इधर लिए हो या एवरेज थोड़ा बहुत, लेकिन पीपीओ में जो चीजें दी गई हैं वो साफ हैं और वो ये बताती हैं कि इनकी जो पेंशन बनती है वो 7192 ही बनती है, जो कि 28 रुपए जो इनको मिल रही है उससे कम है। अब हम देखते हैं इनका, यदि हम उस मेल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो क्या स्थिति बनती है। ये मेल के हिसाब से कैलकुलेशन है, ऊपर तक की सारी कैलकुलेशन सेम है। अब हमने यहां क्या ले लिया, देखिए 60 महीने का एवरेज दोनों केस में सेम आएगा, लेकिन मैंने यहां एक मैक्सिमम मंथली सैलरी 31/8/2014 को यदि मैं 22,600 मान लूं, अब 22,600 और 796 इन दोनों में से मैक्सिमम मंथली सैलरी 31/8/2014 की मैक्सिमम मंथली सैलरी और 60 महीने का एवरेज, इन दोनों में से जो कम होगा वो लिया जाएगा। मान लीजिए कि वो 22,600 है, जो कि मात्र 200-300 रुपए का अंतर है, लेकिन वो 22,600 है। डेज आपके उतने ही रहेंगे। अब हम इनकी जो पेंशन कैलकुलेट करेंगे वो 3 पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। अब हम इनकी देखिए, ये ए पेंशन, बी पेंशन और सी पेंशन, यानी इनकी जो ए पेंशन बनती है वो, यानी ए यानी फैमिली पेंशन स्कीम, वो 353 रुपीज बनती है। दूसरा पार्ट यानी 2014 तक के पार्ट में यदि हम मैक्सिमम सैलरी 22,600 लेते हैं तो इनकी बनती है 6780, दूसरे पार्ट की पेंशन। और तीसरा पार्ट यानी 1 सितंबर 2014 के बाद वाला पार्ट, उसकी पेंशन बनती है 87 रुपीज उसी मेल के हिसाब से। और यदि हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये आती है 7,220 रुपए। तो 7,220 रुपए ही इनको मिल रही है। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यदि इनके अगस्त 2014 में इनकी मैक्सिमम मंथली सैलरी 22,600 रही हो तो इनको पेंशन ईमेल के हिसाब से मिली है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से। और यदि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से मिली है तो इसमें इनको 28 रुपए कम मिले। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि दोनों ही केसेस में इनको इनकी क्या पोजीशन रही होगी। अब यदि मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई हमारे इनके जानकार हैं तो वो ये पता कर सकते हैं कि क्या अगस्त 2014 में उनकी बेसिक 22,600 थी। यदि 22,600 थी तो ये मेल सही है, और यदि इससे कम है तो फिर ये पेंशन ठीक नहीं आएगी। तो फिर 28 रुपए इनको सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखें तो 28 रुपए पर मंथ इनको पेंशन कम मिल रही है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।